पति दूध मांगे, इतनी मोटी मलाई। देवर कहता भाभी दूध में मलाई नहीं, क्या करें, ये दूध वालों का सत्यानाश हो, पानी मिला के देते हैं। बताओ बेचारा देवर भाभी में मर रहा, वो दूध वाला, वो तो प्योर देके गया है। ऐसा मत करो कि पति आए तो सब्जी में मसाला ही मसाला, देवर आए तो मसाला का मुंह काला। ध्यान नहीं, प्रेम से कहा जाता है ना, मां के हाथ का भोजन बहुत स्वादिष्ट हुआ करता है। कभी संतों के आहार होते हैं ना, आहार के बाद उनका भोजन करना। मान्यवर, बड़ी बड़ी दावतों का भोजन का वो स्वाद नहीं होता जो संत के आहार के बाद का उबले हुए भोजन में वो स्वाद हुआ करता है। ना मिर्च होता, ना मसाला होता, फिर भी स्वादिष्ट होता है वो भोजन। क्यों होता है स्वादिष्ट? क्योंकि जब वो संत का भोजन बनता है ना, तो ये महिलाएं भोजन में मिर्च मसाला नहीं, भीतर का प्रेम उड़ेल दिया करती हैं। और एक बात याद रखना, स्वाद मिर्च मसालों में नहीं होता, स्वाद भीतर के प्रेम में हुआ करता है। महिलाओं से निवेदन है, आज घर जाना, आपके रसोई घर में देखना, ये पारिवारिक प्रवचन है आज मेरा, घरों में जाके रसोई घर में देखना, बहुत से डिब्बे रखे होंगे, उसमें स्लिप लगी होगी, नमक, जीरा, धनिया, मिर्ची लगी होगी ना, लगी रहती है। एक डिब्बा और ले जाना आज ज्ञान गंगा के बाद अपने घर में, खाली रखना, कुछ मत भरना उसमें, गरम मसाला, मिर्च, नमक कुछ नहीं भरना। उसमें एक लिस्ट चिपका देना, उसमें लिखा हो प्रेम। ध्यान रखना। और जब भी मेरी माताओं भोजन बनाने बैठो, मिर्च मसाले डालो, एक उसके साथ साथ प्रेम का डिब्बा भी उलट दिया करो। क्योंकि माँ के हाथ का भोजन इसलिए स्वादिष्ट होता है कि माँ बच्चों में भेद नहीं किया करती है। कमाऊ पूत को भी वैसे ही खाना देती है, वो जो कमाता नहीं है उसको भी प्यार से वैसा ही खाना दिया करती है। मान्यवर, भोजन में स्वाद नहीं होता, प्रेम में स्वाद होता। नारायण कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, पीतांबर वस्त्र धारण किए, मोर मुकुट लगाए, मुरली हाथ में लिए, सुदर्शन चक्र रथ पे सवार नारायण हस्तिनापुर पहुंच रहे हैं। हस्तिनापुर की गलियों में, हस्तिनापुर की बीथियों में बहुत स्वागत हुआ नारायण कृष्ण का। पुष्प वृष्टि हो रही है, गुलाब जल से रास्तों को शुद्ध किया गया है। नारायण पधार रहे हैं, रथ में बैठे नारायण चले। क्या देखते, हजारों लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, नारायण हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। नारायण कृष्ण दुर्योधन के पास जा रहे थे संधि का प्रस्ताव लेकर कि भाई भाई आपस में मत लड़ो, दौलत के लिए झगड़ा क्यों करते हो। संधि का प्रस्ताव लेके नारायण कृष्ण हस्तिनापुर चले। जैसे ही चलते गए, एक झोपड़ी का दरवाजा खुला, उसमें से एक गरीब ने झांक करके देखा, मधुसूदन जा रहे हैं, नारायण जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे, गोविंद जा रहे हैं। उसके मन में आया, कृष्ण की नजर पड़ी उस पर, मुस्कुरा दिए। उस बुढ़िया ने देखा, कृष्ण मुस्कुरा दिए मुझे देख करके। उसके मन में आया कि कभी ये पाहुना बनकर मेरे घर आएंगे। अरे ये क्या आएंगे, ये द्वारकाधीश, ये हस्तिनापुर के महलों में ही जाएंगे। कृष्ण मुस्कुराए, रथ आगे बढ़ गया। जाकर के दुर्योधन के दरबार में नारायण कृष्ण ने कहा, नारायण दुर्योधन ने कहा, हे मधुकांत, हे मधुसूदन, आपका स्वागत है। कृष्ण ने कहा, स्वागत तो ठीक है दुर्योधन, इस स्वागत मुझे आनंद नहीं दे रहा है। तुम भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? ऐसा करो, पांडवों को एक छोटा सा गांव दे दो, पूरा हस्तिनापुर तुम ले लो, वो पांडव छोटे से गांव में अपनी जिंदगी गुजार देंगे। कृष्ण दुर्योधन ने कहा कि नारायण एक बात ध्यान रखना, मैं हर चीज मान लूंगा, लेकिन पांडवों को एक गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हूं। नारायण ने कहा, समझ जाओ दुर्योधन, संभल जाओ। दुर्योधन ने कहा, कुछ भी हो जाए नारायण, पांडवों को एक
सुई की नोक भी बराबर जगह नहीं मिलेगी। तो कृष्ण ने कहा, फिर दुर्योधन अब हमारी मुलाकात कुरुक्षेत्र में होगी। मैं संधि का प्रस्ताव लाया हूं, तुमने ठुकराया है, सर्वनाश निश्चित है तुम्हारा। लेकिन मैं नारायण कृष्ण सर्वनाश के पहले तुम्हें आगाह करता हूं। दुर्योधन दुर्बुद्धि को कुछ समझ नहीं आया। उपदेश दुर्बुद्धियों को कैसे समझ में आएंगे? जिसके सद्बुद्धि हो वो उपदेश ग्रहण करता है। दुर्बुद्धि। दुर्योधन ने कहा कि नारायण अब ऐसा करो, ये तो राजनीति की बातें हो गई, चलो महल में भोजन करते हैं। क्या परंपराएं हमारे देश की थी कि राजनीति की बातें अलग हैं। हमारे घर में कोई आ जाता था, दुश्मन भी आ जाए तो भोजन को पूछा जाता था। नारायण महलों में भोजन करो, मोहन भोग बना है, 56 भोग बने हैं। कृष्ण ने कहा, नहीं दुर्योधन, आज मेरा निमंत्रण कहीं और है। दुर्योधन ने कहा कि मैंने आपकी बात नहीं मानी इसलिए भोजन नहीं करोगे। कृष्ण ने कहा, ऐसी बात नहीं है, राजनीति अलग जगह है और व्यवहार अलग जगह हुआ करता है। आज मेरा भोजन कहीं और है। दुर्योधन फिर कभी मिलेंगे, फिर भोजन करेंगे। क्या लोग थे। पहले का ये जमाना था कि जब हमारे पूर्वज भोजन करने बैठते थे ना, तो आंगन में खड़े होकर आवाज लगाते थे कि मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है और वहां वहां तक यदि कोई भूखा हो तो आए भोजन ग्रहण करे, उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करता हूं। क्या जमाना था। शास्त्रों में लिखा है, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे। और आजकल तो महाराज को भोजन देंगे बाद में, नाश्ता करेंगे पहले। ध्यान रखना, विचार करना। पहले जब तक साधु का भोजन ना हो जाए कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। पहले का जमाना वो था कि लोग सोचते थे कोई आवे तो हम खावे। आज का जमाना ऐसा है कि लोग सोचते हैं जावे तो हम खावे। ध्यान रखिए। मान्यवर दुर्योधन के भोजन ठुकराए नारायण कृष्ण। लौट करके आए, दरवाजा खटखटाया। काकी दरवाजा खोलो। काकी ने कहा, कौन हो? अभी काका घर में नहीं है, मैं अकेली हूं, दरवाजा नहीं खुल सकता है। उसने कहा, काकी एक बार तो देखो कौन आया है तुम्हारे घर पे। बोले, जो भी आया हो, अभी दरवाजा नहीं खुलेगा। कृष्ण ने आवाज दी, काकी बहुत भूख लगी है, बहुत भूखा हूं मैं। काकी ने सोचा कि भूखा दरवाजे पे आया है, तो हमारे देश की परंपरा वो थी, यदि भूखा द्वार पे आ जाए तो फिर मर्यादाएं नहीं देखी जाती हैं। काकी ने कहा, ठहर जाओ, तुम अपना नाम तो बताओ कि तुम कौन हो। कृष्ण ने कहा, काकी बस दरवाजा खोलो, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे भोजन याद आ रहा है। जैसे ही विद्राणी ने दरवाजा खोला, मोर मुकुट धारण किए पीतांबर नारायण कृष्ण द्वार पर खड़े हैं। भाव विभल हो गई कि ये कैसे हुआ। ये राजाओं के महलों में जाने वाले मुझ गरीबनी की झोपड़ी में आकर कैसे खड़े हो गए। नारायण नारायण कृष्ण ने कहा कि काकी अंदर आने का नहीं बोलोगी। भूल गई, भाव विभल हो गई, सत्कार मान मर्यादाएं सब खो चुकी थी। भाव विभल, अंदर जाती बाहर जाती। कृष्ण ने कहा, मुझे भीतर आने का तो बोलो। विद्राणी ने इशारा किया, शब्द मौन हो गए। एक बात ध्यान रखना, जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो शब्द मौन हो जाया करते हैं। कोई शब्द ही नहीं निकला उसके मन से। एक खाट बिछाई, इशारा किया कि बैठो नारायण। काकी बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी भोजन दे। गरीबनी का घर, रसोई में जाती बाहर आती, फिर रसोई में जाती, आज तो कुछ भी नहीं।
कैसी परीक्षा ली जाती है जीवन की। आज तो खाना भी नहीं है हमारे पास, पानी भी नहीं है। कृष्ण ने कहा मेरे पास सब्र नहीं है, ध्यान रख। कहा कि जो भी है मुझे खिला। भीतर गई, पीछे आंगन में केले का बौर लगी थी, तोड़ करके ले आई। नारायण बैठो, मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। खाट पर बैठे हैं कृष्ण, जमीन पर बैठी है विदुरानी, केले छीलते जा रही है, खिलाते जा रही है, नारायण कृष्ण खाए जा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए। उन्होंने कहा आज इस झोपड़ी में उजाला कैसा है, आज इस झोपड़ी में सुगंध कैसी है। ध्यान रखना, खुदा जहां से जाता है उजाले छोड़ जाता है। ध्यान रखिए, कोई विशेष लोग हैं मेरे घर में, पहले से ही अनुभूति होने लगी। आज कौन आया है मेरे द्वार पर? जाकर के देखते हैं विदुर कि ये क्या हो रहा है। नारायण कृष्ण, हम गरीब के झोपड़े में। देख करके अवाक रह गई आंखें। विदुरानी से बोला पगली ये क्या कर रही है? बोले आप चुप रहो, भूख लगी है नारायण को, भोजन कर। बोले पागल जरा देख तो। बोले क्या हुआ? बोले पगली ऐसी भक्ति में भूल गई कि छिलके छिलके कृष्ण को पकड़ा रही है, केले केले बाहर फेंकते जा रहे, उसे होश ही नहीं है, भाव विभल है। उन्होंने कहा हे नारायण, तुम तो जानते हो, तुम तो कहते कि छिलके कैसे खाऊं। कृष्ण ने कहा विदुर जी, आज केले के छिलकों में वो स्वाद आ रहा है जो मैया यशोदा की माखन रोटी में स्वाद आया करता था। वो स्वाद मुझे दुर्योधन के महल में प्राप्त नहीं हो सकता था। मुझे खाने दो आज जो भी खा रहा हूं मैं। विदुर जी ने कहते हैं केला दिया छील करके, जैसे ही केला खाया कृष्ण के गले में अटक गया, कृष्ण ने थूक दिया। अरे विदुर ने कहा कि नारायण केले में ऐसा क्या था जो थूक दिया? बोले मेरे गले में अटक गया। सही बताऊं विदुर काका, जो स्वाद प्रेम के छिलकों में आ रहा था वो तुम्हारे ज्ञान के केलों में आनंद आने वाला नहीं है। छिलके खा गए नारायण कृष्ण। प्रेम कौन कहता है कि भोजन में स्वाद होता है? स्वाद तो भीतर के प्रेम में हुआ करता है। अरे जब भीतर का प्रेम उमड़ता है तो नारायण कृष्ण केले के छिलके खाते हैं। अरे भीतर का प्रेम उमड़ता है तो ध्यान रखना, श्री राम सवरी के जूठे बेर खा लिया करते हैं। और जब भीतर का प्रेम उमड़ता है तो महावीर चंदन वाला के दाल के छिलके भी स्वीकार कर। भोजन में प्रेम, भोजन में स्वाद नहीं, स्वाद तो भीतर होता है मेरे भाई।